यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और तुम हाथी बीच में खड़ा हुआ है, तो तुम्हें लगता है कि ये दो जिराफ यहाँ से मुंह ला रहा है और यहाँ से मुंह ला रहा है, ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ कर रहे हैं और हाथी बीच में सिर्फ खड़ा हुआ। My friend tried to kiss Alex. Are you trying to shame someone over their sexuality? Calling me हाथी, body shaming me, slut shaming me, saying that I sleep for money and stuff like that. ये सब शो करता है कि आप किस तरीके के लोग हो। तो क्या रूही राय ने साहिल नारंग को अपने रीसेंट वीडियो में उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर पॉइंट आउट करते हुए ये बोला कि कैसे जब वो अपने एक फ्रेंड के साथ बैंकॉक गई हुई थी तो वहाँ पर उनके उस फ्रेंड ने उनके डेट को किस करने की कोशिश की एंड जो भी टाइमलाइन रूही ने अपने उस स्टोरी टाइम वीडियो में शेयर की है उससे लोगों ने ये स्पेकुलेट कर लिया कि यहाँ पर वो फ्रेंड और कोई नहीं साहिल नारंग है, जिसके बाद लोग जाकर उन्हें पॉइंट आउट करते हैं एंड इस पर साहिल नारंग की साइड से क्या रिप्लाई आता है एंड क्या साहिल ने रिप्लाई करते हुए रूही और उसके करंट बॉयफ्रेंड के साथ साथ रूही के हुकअप्स, उसके वन नाइट स्टैंड्स, उसके रिलेशनशिप्स को लेकर काफी सीरियस चीजों को एक्सपोज किया है एंड इसके साथ साथ साहिल ने रूही के पास जो भी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं वो सारी चीजें उसने कैसे ली है, इन सारी चीजों पर भी साहिल की साइड से काफी सीरियस कमेंट आया है एंड देन इस पर रूही की साइड से भी रिप्लाई आया जहाँ पर उन्होंने साहिल को लेकर क्या कहा एंड देन रूही के ये सब रिप्लाई करने के बाद भी साहिल की साइड से रूही को लेकर काफी शॉकिंग चीजें बताई गई हैं। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं साहिल एंड रूही जो कि अभी एक दूसरे को लेकर काफी सारी चीजें स्पिल आउट कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट उस बारे में। तो रूही एंड साहिल दोनों कुछ टाइम पहले तक काफी अच्छे दोस्त थे, साथ में काफी कंटेंट क्रिएट करते थे, बट अराउंड लास्ट ईयर दोनों का झगड़ा होता है एंड वहाँ भी काफी वीडियोज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी सारी चीजें बोली गई थी, बट उसके बाद दे कम्प्लीटली कट ऑफ एंड दे मूव ऑन एंड अभी दोबारा दोनों के बीच काफी सीरियस कंट्रोवर्सी हो गई है और अभी देखकर ऐसा लग रहा है लोगों को कि कैसे रूही ने पहले इनडायरेक्टली पोक करना स्टार्ट किया साहिल को, इसके बाद ही साहिल की साइड से रूही को लेकर काफी सारे कमेंट्स आए हैं और इसी वजह से ऑडियंस भी कंपैरेटिवली साहिल को ज्यादा सपोर्ट कर रही है और रूही को कॉल आउट किया जा रहा है उनके स्टेटमेंट्स के लिए। टॉकिंग अबाउट रूही एंड साहिल, तो दोनों में लास्ट ईयर भी काफी झगड़ा हो चुका है जहाँ साहिल ने रूही को लेकर काफी सारी चीजें रिवील की थी, जहाँ उन्होंने ये भी बोला था कि कैसे रूही इनडायरेक्टली उन्हें पॉइंट आउट करती आ रही है, चीजों को बोलती आ रही है जो कि बिल्कुल झूठ है। और इसके बाद साहिल ने रूही के देन बॉयफ्रेंड के बारे में भी ये बताया था कि कैसे रूही अपने उस बॉयफ्रेंड को सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए वो साहिल के साथ उस टाइम पर कंटेंट क्रिएट करती थी एंड जब रूही का नेक्स्ट बॉयफ्रेंड बना और उसे लगा कि वो सोशल मीडिया पर उसे दिखा सकती है, उसके साथ कंटेंट शेयर कर सकती है, तो फिर उसने वो करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ऑफ कोर्स साहिल मूव ऑन कर गया एंड वो उसके वीडियोस में दिखाई नहीं देता था। अब ये सब तो तब हो चुका है, बट अभी चीजें कहाँ से एक्सेलरेट होती हैं जब रूही का एक स्टोरी टाइम वीडियो आता है जहाँ पर वो एक काफी सीरियस इंसिडेंट को शेयर करती है अपने एक मेल फ्रेंड के बारे में और अपने एक फॉरेन डेट के अराउंड। अकॉर्डिंग टू रूही इन दैट वीडियो वो ये बताती है कि वो बैंकॉक गई हुई थी अपने डेट फ्रेंड के साथ एंड वहाँ पर ना उन्हें डेट पर जाना था एक फॉरेन गाय के साथ, और जब ये तीनों साथ में एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, तब जो रूही का वो फ्रेंड था उसने किस करने की कोशिश की रूही के डेट को। और प्रोबेबली लोग यही अज्यूम करते कि जरूर कोई लड़की होगी एंड शी ट्राइड टू हिट ऑन रूहीज डेट, बट जिस वे से रूही नरेट कर रही थी ना पूरी स्टोरी एंड द प्रोनाउंस शी वाज यूजिंग, उससे इट वाज क्वाइट क्लियर कि यहाँ जिस फ्रेंड के बारे में रूही बात कर रही है वो उसका कोई मेल फ्रेंड है, वो ट्राइड टू किस हर मेल डेट। ओके, सो यहाँ पर रूही जिस भी वे से चीजें बता रही थी ना उनसे ऐसा लग रहा था जैसे वो क्लियरली अपने उस मेल फ्रेंड की सेक्सुअलिटी को लेकर चीजें पॉइंट आउट कर रहा। जो टाइमलाइन रूही शेयर कर रही थी अपनी वीडियो में उससे लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि ये फ्रेंड साहिल तो नहीं है, क्योंकि रूही ने साहिल के साथ उस अराउंड कंटेंट अपलोड किया हुआ है और साहिल उनके साथ बैंकॉक भी गया था। सो ऑफ कोर्स लोगों को कंफर्म होने लगा, जिसके बाद उन्होंने जाकर साहिल को पॉइंट आउट किया, जिसके बाद लोग उसे कमेंट्स करने लगे, डीएम्स करने लगे, जिसके बाद ही ये कंट्रोवर्सी इतनी स्टार्ट हुई है। नाउ टॉकिंग अबाउट रूही, तो रूही का जो अभी बॉयफ्रेंड है रोहित, उसके साथ उसके कुछ क्लिप्स कुछ टाइम पहले भी वायरल हुए थे, जिसको लेकर देन लोगों ने उसे काफी ट्रोल किया था और ये बोला था कि ऐसा लग रहा है कि तुम उसके साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए हो एंड उसके बाद तुम लव एंड रिलेशनशिप पर एडवाइस देते हो सोशल मीडिया पे। ना ग्रेजुअली क्या होता है ना, विद टाइम इन दोनों का कंटेंट ऐसा पोर्ट्रे होने लगता है दैट दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर और इनका काफी गुड एंड हैप्पी रिलेशनशिप सोशल मीडिया पर लोगों को दिखने लगता है, जिस वजह से लोग इन्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं कि लगता है अभी ये चीज जेन्युइन हो रही है। सो जब रूही का वो लेटेस्ट स्टोरी टाइम
वीडियो आया जहाँ पर उन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में चीजें रिवील की हैं। तो उसके बाद साहिल की साइड से भी रिप्लाई आता है जहाँ पर ही रिवील कि कैसे जो भी पूरी कहानी रूही की साइड से बताई गई है सब फेक और स्क्रिप्टेड तो है ही और एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और वो ये भी बताता है कि कैसे उसे लास्ट 1 ईयर से काफी ज्यादा पोक किया जा रहा है और इसके साथ साथ वो एग्जैक्टली बताता है कि वहाँ पर उस टाइम पर हुआ क्या था, जहाँ पर वो रूही के हुकअप्स, उसके 1 नाइट स्टैंड एंड उसके रिलेशनशिप्स को लेकर काफी सारी बातें बोलता है। बट इसके साथ साथ वो रूही और उसके करंट बॉयफ्रेंड के साथ जो उसका इतना परफेक्टली पोर्ट्रेट रिलेशनशिप ऑन सोशल मीडिया है उसे भी काइंड ऑफ एक्सपोज कर देता है। सो क्लियरली साहिल ने यहाँ अपने वीडियो में ये बताया है कि ये रिलेशनशिप जैसे सोशल मीडिया पर दिखाया गया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो चीजें साहिल बोलता है ना रूही को लेकर वो आई डोंट थिंक सो ऐसे पब्लिकली सोशल मीडिया पर आनी चाहिए। ये किसी के लिए भी काफी एम्बैरेसिंग तो हो ही सकता है, साथ साथ जो भी रिस्पेक्ट रेपुटेशन उसने बिल्ड की है ओवर द टाइम उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब एक बार चीजें आ जाती है ना तो लोग उसी को पॉइंट आउट करते हैं और बार बार उस पर्सन को कॉल आउट किया जाता है, उन्हीं चीजों को लेकर उसे कमेंट किया जाता है। और साहिल अपना पर्सपेक्टिव बताते हुए ये बोलता है कि कैसे उसे लास्ट 1 ईयर से बहुत ज्यादा पोक किया जा रहा था, उसके अराउंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी सारी चीजें बोली गई, कॉन्स्टेंटली उसे टॉक्सिक बोला जा रहा था और वो काफी टाइम से चुप भी बैठा था। लेकिन जब रिसेंटली उसके सेक्सुअलिटी को लेकर चीजें बोली गई है वीडियो में तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसकी साइड से इतनी सारी चीजों को बोला गया है। सो साहिल ने ये कहा कि कैसे रूही की जो लाइफस्टाइल है, उसके डेटिंग पैटर्न्स हैं वो कैसे है, उसकी फैमिली को भी पता है और साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी सब कुछ पता है। और आगे इनडायरेक्टली साहिल वो सेइंग कि वो सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज वो अर्न कर रही है इतना। ना उसी किसी की सेक्सुअलिटी को लेकर सोशल मीडिया पर बोलना जितना गलत है उतना ही गलत है किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में ये सारी बातें बोलना। और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को शेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि देखो लड़ाई दोनों में अभी चल रही है तो हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों को समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या चीजें बोल रहे हैं और वो भी इंटरनेट पर, क्योंकि लड़ाई 2 दिन चलेगी 10 दिन चलेगी बट इसके बाद जो भी चीजें ये लोग बोल रहे हैं वो इंटरनेट से कभी नहीं जाएंगी। बट ऑन अ सेकंड नोट अगर आपको पता है कि आपके इतने अच्छे फ्रेंड को आपके बारे में सब कुछ पता है और उसके लिए सोशल मीडिया पर आकर ये सारी चीजें बोलना इज नॉट टफ, तो क्यों आप किसी को अप्रॉक्स 1 साल से पोक कर रहे हो और एट द एंड आप पर्सनल लेवल पर इतनी चीजें बोल देते हो कि उसकी साइड से इतना सब कुछ आपको लेकर बोला गया। ना इतना ही नहीं, साहिल ने रूही और अपने बारे में भी काफी सारी चीजें बताई हैं जहाँ पर वो ये बताता है कि कैसे रूही ने उस पर भी 3 बार ट्राई करने की कोशिश की थी बट वो तो उसने ही रिजेक्ट कर दिया। और इसके साथ साथ साहिल और भी वीडियो शेयर करता है जहाँ पर वो ये क्लेम करता है कि जब रूही अपने रिलेशनशिप में है उसके बाद भी वो और लोगों के साथ हैंग आउट कर रही है। ना इस सब के बाद रूही का भी रिप्लाई आता है जहाँ पर क्लियरली वो ये कहती है कि कैसे उसको बॉडी शेम तो किया ही जा रहा है, साथ साथ उसको लेकर इतने इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स किए जा रहे हैं जिस पर लोगों को उसे कॉल आउट करना चाहिए तो लोग उसे ये उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं। रूही के वीडियो आने के बाद ना आप खुद कमेंट्स में देखो लोग रिपीटेडली यही लिख रहे हैं कि वो स्केर्ड और एम्बैरेस लग रही है। यहाँ पर साहिल भी एक वीडियो शेयर करता है जहाँ पर वो बॉडी शेमिंग वाले एलिगेशंस पर तो रिप्लाई करता ही है, साथ साथ वो और भी चीजों को क्लेम करता है कि कैसे दोनों में लास्ट टाइम कोई वर्बल झगड़ा नहीं हुआ था बल्कि साहिल ने मूव ऑन किया क्योंकि रूही उसे काफी सेल्फिश लगती थी। अभी इस पूरी कंट्रोवर्सी में ये बोलना कि साहिल सही है या रूही सही है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भले ही रूही ने साहिल को पोक किया हो कॉन्स्टेंटली जिसके बाद साहिल ने रिप्लाई किया हो बट फिर भी जो ये दोनों इतनी पर्सनल लेवल पर बातें बोल रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होंगी दोनों के लिए ही। बाकी तो आप बताना कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो रूही राय और साहिल नारंग की ये जो सारी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उस बारे में। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वो जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसे भी ऑन कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।